नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के सरकारी स्कूल में चलने वाली क्लास 6 की विज्ञान की पुस्तक का प्रथम अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं जिस अध्याय पर चर्चा कर रहा हूँ ये क्लास 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी, साथ ही साथ पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में भी यह उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। साथियों, आज मैं विज्ञान का प्रथम चैप्टर भोजन, जिसका नाम है भोजन, उस पर आपसे बातचीत करूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे बार बार सुनेंगे तो ये आपके मस्तिष्क में, आपके ज़हन में समा जाएगा। तो चलिए आज इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है भोजन, फूड। साथियों, भोजन के दो स्रोत हैं। देयर आर टू सोर्स ऑफ फूड। एक है पेड़ पौधे और दूसरे हैं जीव जंतु। हम अपने दैनिक जीवन में जिस भोजन का उपयोग करते हैं वो हमें पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। साथियों, हम पेड़ पौधे से हमें विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां, अनाज इत्यादि प्राप्त होते हैं, जबकि जीव जंतु से हमें अंडा, दूध, मांस, मछली इत्यादि प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि भोजन के कितने स्रोत हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया होगा कि भोजन के दो स्रोत हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि वो स्रोत कौन कौन से हैं। तो वो स्रोत हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब भोजन के आधार पर जंतु को 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जंतु का भोजन अलग अलग है और इन जंतुओं को 3 वर्गों में, 3 कैटेगरी में बांटा गया है उसके भोजन के आधार पर, जिसे हम कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी दैट इज़ हार्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनिवोरस। तो विभिन्न जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा 3। और यदि ये पूछा जाए कि वह वर्ग कौन कौन से हैं, तो आप उसे कहेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब चलिए इन तीनों प्रकार के जंतुओं का वर्णन हम करते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं। पौधे मीन्स पेड़ पौधे के पत्ते, और उसके उत्पाद मीन्स मतलब उससे होने वाले अनाज,
फल, सब्जियां इत्यादि को खाते हैं, वैसे जंतु को हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस, ये सभी जंतु जो हैं शाकाहारी। ठीक उसी प्रकार से ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, वो केवल जंतु को खाते हैं, यानी एक जंतु दूसरे जंतु को खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है शेर, बाघ, चीता, ये सभी दूसरे जंतु को खाते हैं, मीन्स वो मांस खाते हैं, तो वैसे जंतु को हम मांसाहारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे यह भी कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। और तीसरा वर्ग है सर्वाहारी का, तो वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। मीन्स वह पौधे को भी खाते हैं, यानी पौधे को खाने का तात्पर्य है पौधे से बने उत्पाद को खाते हैं, और जंतु दोनों को खाते हैं, तो उसे कहा जाता है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य। तो अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि भोजन के दो स्रोत हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। हम लोगों ने यह भी जाना कि जंतु को उनके भोजन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ऐसे जंतु जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जबकि वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। हमारे देश में भोजन या खान पान में विविधता है। विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार के भोजन मिलते हैं। पूरे भारत में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है, तो गुजरात का ढोकला प्रसिद्ध है। वहीं झारखंड में धुसका, छिलका रोटी, पिट्ठा, मडुआ रोटी प्रसिद्ध है। तो ये थे खान पान की विविधता। विभिन्न जगहों में अलग अलग तरह की खान पान है। जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है डोसा, इडली, सांभर। गुजरात में प्रसिद्ध है ढोकला, और झारखंड में प्रसिद्ध है धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मडुआ रोटी। तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं कि बताइए दक्षिण भारत में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है। तो यदि आपको याद रहेगा तो आप निश्चित रूप से सही उत्तर लिख पाएंगे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन है डोसा, इडली, सांभर। गुजरात का कौन सा भोजन प्रसिद्ध है? ढोकला। और झारखंड का धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मडुआ रोटी। तो ये थी भोजन की विविधता। विभिन्न स्थानों में भोजन या खान पान में विविधता आपको देखने को मिलेगी, और इससे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध खान पान है डोसा, इडली, सांभर। वहीं गुजरात का है ढोकला, और झारखंड में प्रसिद्ध है धुसका, छिलका रोटी,
पिट्ठा, मड़ुआ रोटी इत्यादि। तो साथियों, हम लोगों ने यह जाना कि भोजन के कितने स्रोत हैं। तो भोजन के 2 स्रोत हैं। पहला है पेड़ पौधे, दूसरा है जीव जंतु। भोजन के आधार पर जीव जंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भोजन के आधार पर जीव जंतु को 3 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हमारे देश में विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार की भोजन प्रसिद्ध हैं। जैसे दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर, गुजरात का ढोकला, वहीं झारखंड में प्रसिद्ध है धुसका, छिलका रोटी, पिट्ठा, मड़ुआ रोटी इत्यादि। साथियों, ये भोजन का फर्स्ट पार्ट का मैंने वीडियो बनाया है। इसे आप बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से इसे आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं भोजन के बारे में कुछ रोचक चीज़ों को आपके समक्ष रखूँगा, जैसे भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और जो भोजन हम करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं। साथियों, आपसे मेरा सादर निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप फिर उस वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद।